एंटीलिया मामले में लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे, पर बीच में ये मामला दबसा गया था कोविड की वजह से। पर एनआईए ने आज उद्धव ठाकरे के करीबी प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी कर ली है और सवेरे छापेमारी की थी और अब गिरफ्तारी हो चुकी है एनआईए की तरफ से। देखिए श्रेन, जहाँ तक एंटीलिया मामला है, ये बहुत सीरियस और बहुत महत्वपूर्ण मामला है, केवल मुंबई और महाराष्ट्र के लिए नहीं, इस देश के अंदर। सोचिए, भारतवर्ष के कितने इंपॉर्टेंट शहर, मुंबई जो भारतवर्ष की फाइनेंशियल राजधानी मानी जाती है, उसके अंदर इतना बड़ा बॉम्ब धमाका करवाने की साजिश रची गई। और किसके द्वारा रची गई, ये महत्वपूर्ण है। रची गई खाकी वर्दी पहने हुए कुछ कॉप्स के द्वारा। और कहाँ रची गई, जो हिंदुस्तान के इतने बड़े उद्योगपति हैं उनके घर के बाहर। यानी कि जो जिलेटिन स्टिक्स जो रखी गई थी ना 20 से 25, उनका धमाका इतना भयंकर होता कि वहां पर आसपास सब कुछ उड़ जाता श्रेन। तो ये बहुत खतरनाक साजिश थी, जो केवल मुंबई महाराष्ट्र की नहीं, इस देश के खिलाफ थी। और साजिश करता सचिन वाजे, जो अभी बिहाइंड बार्स है। प्रदीप शर्मा की जो आपने नाम ली, अगेन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कॉप हुआ करते थे ये मुंबई की पुलिस के अंदर। एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कॉप जिसकी इतनी खतरनाक हिस्ट्री है, जिसको वहां से हटा दिया गया था, वो फिर से ठाकरे परिवार और शिवसेना के क्लोज, और ये सारे लोग एक साथ रह करके काम कर रहे थे। ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए इनका दिमाग कितना खतरनाक है। सचिन वाजे, रियाज काजी, प्रदीप शर्मा और इन सब के हेड जाने अनजाने में परमवीर सिंह, किसके परम प्रिय, ठाकरे इसके और शिवसेना के परम प्रिय, ये सारे मिलकर के देश के विरोध में काम कर रहे थे। क्या करके, खाकी वर्दी पहन करके। यानी कि खाकी पहन करके जो काम इनको करना चाहिए था, जिस कानून की इनको रक्षा करनी चाहिए थी, जनता को सर्व करना चाहिए था, वो सब इन्होंने नहीं किया। देश के विरोध में काम किया, मतलब मारा पीटा लोगों को, लोगों पे झूठे आरोप लगाए, लोगों के बारे में झूठ चीजें बोली, एफआईआर नहीं करी रहस्यमयी डेथ में, वो एक तरफ, लेकिन देश के खिलाफ आतंकी हमला करवाना दूसरी तरफ। बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट है। और सही बोला आपने, कोविड के कारण थोड़ी सी चीज़ें हमें नहीं दिख रही थी, लेकिन एनआईए लगातार अपना काम कर रही थी। एनआईए का इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा था। और मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि इनमें से कोई भी नहीं छूटना चाहिए। इससे ऊपर भी, खाकी से ऊपर भी, अगर किसी भी नेता का या किसी और व्यक्ति का इस मामले में हाथ है, तो निसंकोच एनआईए को उन पर भी हाथ डालना चाहिए, उनको भी पकड़ना चाहिए। क्योंकि देश से ऊपर कोई नहीं है, देश के ऊपर कोई नहीं है श्रेन। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई खाकी वर्दी पहना हुआ पुलिस वाला हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, जो देश के खिलाफ जाएगा, जो देश के साथ गद्दारी करेगा, उसको सजा मिलनी जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो ये देश जो इतनी मेहनत के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर के हमें दिया है, हमें सौंपा है, हम उस देश को बचा नहीं पाएंगे दोबारा। मैं भी उद्धव ठाकरे के काफी ज्यादा करीबी हैं प्रदीप शर्मा, और खबरें ये भी हैं जनता की तरफ से। अभी आपने देखा होगा कि संजय राउत के जो बोल थे वो बदल गए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री काफी अच्छे हैं, वो देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और माहौल बदल रहा है। ये बयानबाजी इसीलिए की जा रही थी क्योंकि वो चाहते थे कि केंद्र सरकार उन्हें किसी न किसी तरीके से बचा ले इन सारी समस्याओं से जो अब घेरे पड़ी हैं उद्धव सरकार को। देखिए श्रेन, जो बोओगे वो तो काटना पड़ेगा। और अब अगर आप आकर के गिड़गिड़ाओगे और देश के प्रधानमंत्री जी की तारीफ करोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनके कहने से कि देश के प्रधानमंत्री जी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, क्या फर्क पड़ता है? पूरा विश्व कह रहा है श्रेन, पूरा विश्व कह रहा है, पूरा भारतवर्ष का बच्चा बच्चा बोल रहा है। देश के कोने कोने, कस्बे कस्बे में जाकर के पूछो। एक जमाना ये होता था जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री होते थे, अगर आप किसी से पूछो देश का प्रधानमंत्री कौन है, बोलते हमें नहीं पता। दूर दराज की बात कर रही हूँ। आज आप कहीं पर भी जाकर के पूछो कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, छोटा सा बच्चा 5 साल के बच्चे से पूछ लो, 6 साल का, बोलेंगे मोदी जी, और बड़े गर्व के साथ बोलता है। तो ये मतलब इनका इंडोर्समेंट चाहिए, इनकी कंसेंट चाहिए, और वो भी संजय राउत की, कि देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे अच्छे स्तर के नेता। अरे आप एक काम करो, मोदी जी को मक्खन मत लगाओ। मैं कह रही हूं मोदी जी से 0.1% कुछ सीख लो और अपने उसके अंदर आत्मसात कर लो और अपने आचरण को बदल लो, तो शायद आप लोगों का भला हो जाए। क्योंकि जो कृत्य किए हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, और पिछले 1-1.5 साल से जो तमाशा हम देख रहे हैं श्रेयन, वो माफी के लायक नहीं। ये तमाशा हुआ था पालघर के समय से शुरू। पालघर के समय से जो तमाशा शुरू हुआ, जिस पर लगातार प्रश्न किए गए, उसके बाद से वहां पर कुछ चीजें थमने के नाम ही नहीं ले रही, वहां पर चीजें ठीक से हो नहीं रही। सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ? आज सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो मुहिम ही खड़ी नहीं होती, जनता को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती अगर अनिल देशमुख जो पूर्व हो गए, पोएटिक जस्टिस हो गया उनका, और परमवीर सिंह जो पूर्व हो गए सीपी के, अगर उन्होंने विद इन नो टाइम वहां पर एफआईआर करा दी होती, इंक्वेस्ट इंक्वायरी नहीं की होती। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ये लोग तो बड़ी बड़ी चीजें कर रहे थे ना, जो इनके रास्ते में आ रहा था, जो इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था, जो इनके साथ डिसेंट में था, जो इनकी सच्चाई जनता के सामने बयान कर रहा था, उसको उठा उठा करके जेल में ठूस रहे थे। चाहे फिर वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई व्यक्ति ऐसा हो बेचारा जो ट्वीट कर रहा हो, चाहे फिर मेन स्ट्रीम के सबसे बड़े पत्रकार जो सच बोल रहे हैं, अर्नब गोस्वामी जी हो, कोई भी लोग हो, उनको उठा करके बंद कर दे रहे थे। सामान्य लोगों के पीछे ये
लगातार पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि इनके जो इरादे थे वो बड़े खतरनाक थे। और आप सोचिए, वो रातों जिलेटिन स्टिक आती है और जो पूरे का पूरा जो केस निकल करके आया, किस तरीके से मास्टरमाइंड सचिन वाजे ने अब लोगों को अपने साथ रख करके सीआईयू के हेडक्वार्टर के अंदर, मतलब पुलिस के हेडक्वार्टर के अंदर बैठ करके वो प्लानिंग कर रहा था। एक व्यक्ति को कोविड के नाम पर पैरोल में बाहर बुलाया गया और उसके बाद वो एक मर्डरर कांस्टेबल, उसको रोप इन किया गया, उससे मनसूख हिरेन की हत्या करवाई गई। जब ये लगा कि अब तो केस खराब हो गया, केस बाहर निकलने वाला है, केस की सच्चाई बाहर निकलने वाली है। आप सोचो कि कितने कुख्यात दिमाग वाले ये लोग हैं और इनको बचाने की कोशिश कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी। आप सोचिए कि यार वो पॉलिटिकल पार्टी आज हाशिए में नहीं है। मैं एक चीज और बोलना आज जरूर चाहूंगी कि केवल इकलौती पॉलिटिकल पार्टी हाशिए में है ऐसा नहीं है। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज, ये तीन तिकड़ी और झोल चपाटे की सरकार जिसको मैं बोलती हूँ, ये महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार, इस सरकार के जो तीनों अलायंस हैं, इनके साथ जनता को कभी नहीं जाना चाहिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी को इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता की नजरें इन पर हैं। ये लोग, ये तीन पार्टीज, कांग्रेस, एनसीपी एंड शिवसेना, और मैं तो साफ शब्दों में बोलती हूँ श्रेन, ये देश के दोषी हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में बहुत ऐसी चीजें हुई हैं वहां पर जो नहीं होनी चाहिए थी। मैम, ये मामला शुरू हुआ था सचिन वजह से और सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद ऐसे बड़े बड़े नाम आए जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की कि अनिल देशमुख, परमवीर सिंह, और उसके बाद ये भी बातें सामने आई कि अगर सचिन वजह को रखवाया गया था यहाँ पर तो वो किसके कहने पर रखवाया गया था, वो उद्धव ठाकरे के कहने पर रखवाया गया था। इस तरीके की खबरें भी हमें सुनने को मिली। तो ये जो पार्टियों की तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही है, प्रदीप शर्मा हो या फिर तमाम वो लोग जो कि एंटीलिया मामले में शामिल हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा है कि एक एक करके खुलासे में हमारा नाम ना आ जाए। इस तरीके की बातें भी अब सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से आने लगी हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। 6 जून को इनकी बहाली हुई थी, 14 जून को सुशांत की रहस्यमय मृत्यु हुई थी और 6 जून को इनकी बहाली हुई थी। एंड आपने सही बोला है, ये शह जब तक पॉलिटिकल मास्टर्स की ना हो, परमवीर सिंह कैसे कर देंगे? सीपी थे वो तो, खाली सीपी थे। अब ये सारी की सारी जो ठीक रहा है वो परमवीर सिंह के सर पे फोड़ा जा रहा है। सरकार ये बोल रही है कि हमने नहीं किया, परमवीर सिंह ने इसकी रातों रात बहाली करी, रातों रात नोटिफिकेशन निकल गया, रातों रात बहाली उस व्यक्ति की हो जाती है। सब कुछ सारे के जो सरकारी कार्य होते हैं वो सारी की सारी चीजें हो जाती है। बैकडोर एंट्री करवाई जाती है सचिन वाजे की। वो सचिन वाजे जिसने 2008 में शिवसेना ज्वाइन कर ली और इनका स्पोक्स पर्सन था, उसकी बहाली बिना शिवसेना के या बाकी जो पॉलिटिकल इनके अलायंस हैं इस पार्टी, इस सरकार के, उनकी गोहेड के बिना नहीं हो सकती थी। तो इनका इंटेंशन तो तभी क्लियर हो गया था कि सचिन वाजे को वापस क्यों लाया गया। सचिन वाजे जिस पर अभी चार्जशीटेड है, जो जिसका मैटर सब जुडिस है, आपने उसको बहाल कर दिया। आपके पास बाकी कॉप्स नहीं है। आप ये कहने की कोशिश करो कि मुंबई पुलिस में बाकी सब बेकार है। और मैं ये बता देना चाहती हूँ हिंदुस्तान को आज एक बार फिर से कि जब मैं मुंबई पुलिस की बात करती हूँ, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ और ये मानती हूँ और ये मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानती हूँ कि मुंबई पुलिस में आज भी शरण बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे पुलिसकर्मी हैं जो खाकी के साथ जस्टिस करते हैं, जो जनता के साथ खड़े रहते हैं, जो गलत काम नहीं होने देते हैं। और उन मुंबई पुलिस वालों को मेरा सलाम और प्रणाम है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। यहाँ पर थोड़ी सी कहावत बदल गई। 3 मछलियों ने सारे तालाब को गंदा कर दिया। परमवीर सिंह, सचिन वाजे और रियाज काजी, ये जो थे बैड एप्पल्स, इन्होंने खाकी वर्दी के लिए और मुंबई पुलिस के लिए बहुत गंदा नाम अर्न किया है। उनकी जो लेगेसी इतने समय से चलती रही है उसको खत्म और खराब करने की कोशिश करी है। एक तरफ कोरोना को लेकर, सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के करीबियों की गिरफ्तारी हो रही है। सचिन वाजे की अभी तक पैरवी करते थे संजय राउत, उनकी भी गिरफ्तारी, वो भी तलोजा जेल में है। कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं शिवसेना की अब तमाम उन केसों को जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही थी सरकार की तरफ। देखिए, आजकल क्या हो रहा था ना, जब कोविड की स्थिति खराब थी सेकंड वेव में, तो ऑक्सीजन की बड़ी जरूरत पड़ रही थी, लोग वेंटिलेटर पे जा रहे थे। पर ये एक ऐसी सरकार है जो पिछले 1 साल से वेंटिलेटर पे है और इनको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, जो ऑक्सीजन इनको मिलेगी नहीं। वही ऑक्सीजन लेने के लिए ये कभी मोदी जी की तारीफ करते हैं, कभी इसकी तारीफ करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि इनको संजीवनी बूटी चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए। जो 1 साल से इनकी सरकार वेंटिलेटर पर है, अब गई कि तब गई वाली स्थिति में, आवत राम है कि जावत राम है, इनको भी खुद पता नहीं है, तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सचिन वाजे का सवाल है, सचिन वाजे को यह सोच लेना चाहिए था कि ये पॉलिटिकल मास्टर्स जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपना परिवार को बर्बाद करके रख दिया, उन्हीं पॉलिटिकल मास्टर्स ने अब उसको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक दिया। डिसमिस कर दिया ना, मुंबई पुलिस के अंदर से कर दिया डिसमिस विद इन नो टाइम। रियाज काजी भी हो गया डिसमिस। प्रदीप शर्मा के तो वैसे ही हाल खराब है, क्या कहते हैं, तू डंडा मैं त्रिशूल वाली स्थिति परमवीर सिंह के साथ हो रखी है। उसको ले करके वो कोर्ट में जा रहे हैं। उसके ऊपर जो 2015 के केसेस हैं, जो FIRs हैं, वो खोल करके निकाली जा रही हैं। बोला जा रहा है कि परमवीर सिंह तो भ्रष्ट है, बोला जा रहा है कि परमवीर सिंह तो भैया जब थाने
सीबीआई में सीपी थे तो बहुत बिस्किट लिया करते थे सोने के, और जो लोगों के प्रमोशंस थे उसके लिए पैसा इकट्ठा करते थे। बोला जाता है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हुआ करते थे मुंबई के, उनके खिलाफ जब एफआईआर की जाती थी तो परमवीर सिंह उनके एफआईआर में से नाम हटवाता था, परमवीर सिंह उनकी मदद करता था। परमवीर सिंह वो आदमी है जो उसके लिए भी पैसे लेता था, लोगों को धमकाता था, नीचे वालों को। तो बताओ आप, इतनी खतरनाक लोग जो मतलब उस वर्दी पहन करके उस कुर्सी में बैठे हुए थे, वो सारे लोग एक से एक बढ़ के एक इलीगल काम कर रहे थे, और सरकार सोई भी थी। सरकार सोई भी थी, और एक पार्टी की सरकार नहीं, तीन तीन पार्टी की सरकार। एनसीपी में तो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, शरद पवार जी तो बहुत बड़े हैं, उनको दिखाई नहीं दिया। और बाय द वे गृह मंत्री तो उनके ही थे, उन्हीं के कंसेंट, उन्हीं के गो हेड से बने थे। अनिल देशमुख साहब जो अब हो गए पूर्व, थैंक यू वेरी मच, हो गया, सीबीआई में केस गया हुआ है, तो क्या उनको नहीं दिख रहा था? क्या चीजें समझ में नहीं आ रही थी? ये देखिए, जिन जिन के साथ इन्होंने गलत किया है ना, उन सबकी हाई भी लग रही है। पोइटिक जस्टिस नाम की एक चीज होती है, जो फेक टीआरपी केस मिस्टर गोस्वामी के नाम पर बुला, सुशांत सिंह राजपूत के केस में इतना बड़ा अन्याय किया, दिशा सैलियान के केस में फाइल्स डिलीट करने का करा, एंटीलिया बॉम्ब के बाहर बॉम्ब धमाका करके इस देश के साथ गद्दारी और मक्कारी करके इस देश को आतंकवाद के गर्त में धकेलने की कोशिश करी। मनसूख हिरेन जो वाजिया का दोस्त हुआ था, उसको मार दिया। इतनी सारी चीजें, और ये तो वो चीजें हैं जो आ रही हैं बाहर। अभी देखो कितनी कितनी चीजें निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं सजा तो मिलेगी। कानून से ऊपर भी एक और दरबार है, वो है ईश्वर का। और ईश्वर का जब चलता है ना न्याय का पहिया, अच्छे अच्छे पिस जाते हैं। श्रेय, धन्यवाद मैम।